हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं तीसरा जो मॉडल पेपर चल रहा था उसकी लास्ट क्लास लेके आए हैं। और पीछे वाले हमने दो जो एक्सीलेंट के साथ में आते हैं दो मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपन तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में 4 नंबर मॉडल पेपर हमारा चलेगा। और जस्ट ही आपके लिए अभी जो मैथ का महामैराथन आने वाला है उनका आगाज हो जाएगा। टाइम बता दिया जाएगा किस प्रकार के कितने घंटे की क्लास रहेगी, कितने क्वेश्चन होंगे और जो पीछे के एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन एनसीईआरटी में और आगे आने की जो संभावना है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको उस क्लास में देखने को मिलेंगे। शानदार लाजवाब क्लास है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत इसका लाभ उठा सकें। चलिएगा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। समीकरण युग्मों दो दे रखे हैं, 2x + y = 1 और 2x - में 3y = 6 को रेखा चित्र की सहायता से हल कीजिए। इनको हमें क्या करना है, रेखा चित्र की सहायता से हल करना है, यानी ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए जो हमें प्रोसेस करनी पड़ती है पहले वो कीजिएगा। अब अपन क्या करते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x + में 2y = 1 और यहां से 1 नंबर इक्वेशन है ये, तो 2 नंबर इक्वेशन बनेगी 2x - में 3y = 6। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 से x का मान कितना आएगा, 1 - में 2y बटे, देखो y यहाँ पे प्लस का है, इस साइड में जाके माइनस का बन जाएगा तो माइनस की 2y, 2 यहाँ पे गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में चला जाएगा। समझ में आया? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में y का मान ऐसा रखना है ताकि x का मान पॉइंट में न बने। तो यदि y = ऐसे क्या वैल्यू रखें, इसमें दोनों ही सम आ गए, दोनों ही नंबर सम है तो यहाँ पे ये पॉइंट में जरूर आएगा मान। ऐसा कोई वैल्यूज नहीं है जो कि इसको पॉइंट में नहीं आए। तो देखो पहले आपने 0 रख दिया, कोई बात नहीं। x = 1 - में 0/2, यानी हमारे पास में 1/2 और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। क्या लिख सकते हैं अभी, 0.5 लिख सकते हैं। यदि y = -1 तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस और माइनस प्लस का 2 एकम 2, फिर माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 1 प्लस का 2 एकम 2, 1 + 2/2 तो रिजल्ट कितना आएगा, 3/2 और 3/2 का मीन्स 1.5। तो हमारे पास में ये टेबल बन जाएगा, इसका। ये है x, ये है y का मान आपने रखा 0, एक बार रखा -1, 0 रखने पे आएगा 0.5 और -1 रखने पे आएगा 1.5। कितना आएगा, 1.5। अब लिखोगे समीकरण नंबर 2 से देखो क्या बनेगा, ये 3y माइनस का इस साइड जाके प्लस का बनेगा तो x = 6 + 3y, 2 गुणा में है, इस साइड में जाके भाग में चला जाएगा, इसके भाग में, और 2 है, ध्यान देखना 2 है। अब अपन यहाँ पे y का मान ऐसा रखें, y = 0, तो यदि y = 0 तो x का मान क्या आएगा, 6 + 0/2 यानी 6/2, रिजल्ट आएगा 3। और यदि y = 2 रख दें तो x का मान कितना आएगा, 6 + 3 दूनी 6, 2 रखा है तो 3 दूनी 6/2 तो ये आएगा 6 और 6 12/2 यानी हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 6। तो इसके लिए जो टेबल बनेगी वो इस प्रकार से बन जाएगी, x
और y का मान आपने रखा 0, एक बार आपने रख दिया 2, 0 रखने पे आ गया 3 और 2 रखने पे आ गया 6, 2 रखने पे आ गया 6। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में 2 टेबल प्राप्त हो गई। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से y x लाइन करनी है, इस प्रकार से x x लाइन करनी है और इस पे ये पूरे बिंदु 4 बिंदु हैं, 2 इसमें है 2 इसमें है, 4 बिंदु हैं, दर्शा दीजिएगा। इसमें एक लाइन आएगी, इसमें भी आपके पास में एक लाइन आ जाएगी। तो देख लेना, रेखा चित्र की सहायता से आपको पता चल जाएगा ग्राफ में कि लाइनिंग पैरेलल आ रही है या एक दूसरे को काट रही है या एक दूसरे पे समपाती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, ये है बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे। बसंत उनके परिवार में कोई शादी है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है, उसको शॉपिंग करना पड़ रहा है क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। तो बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे, उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े इस प्रकार हैं। कमीजों की संख्या पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। ठीक, तो आपको ये मान लेना है, माना बसंत ने कमीज खरीदे इज इक्वल टू x और बसंत ने पैंट खरीदी इज इक्वल टू y। तो बसंत ने कमीज खरीदे x और बसंत ने पैंट खरीदी इज इक्वल टू y। अब पहली कंडीशन है कि कमीजों की संख्या यानी आपको यहां पे कमीजों की संख्या, हमें किसका मान दे दिया, इसने हमें दे दिया x का मान। कमीजों की संख्या x है। कमीजों की संख्या पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। इसका मीन्स केस फर्स्ट में क्या बनेगा, फर्स्ट में बन जाएगा x की संख्या है वो पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। यही बात है, कमीजों की संख्या पैंटों की संख्या के दुगने यानी 2y से 2 कम है, यानी माइनस में 2। अब इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस में 2y माइनस बराबर -2। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब क्या है, फिर कमीजों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। फिर क्या है, केस सेकंड में देखिएगा, कमीजों की संख्या यानी x, कमीजों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुने से यानी 4 से गुणा कर दो, 4 गुने से 4 कम है। इसका मीन्स 4 घटा दो। तो बसंत ने कितने कमीज और पैंट खरीदे, आलेख। अभी उनको पैंट और जो कमीज खरीदने थे खरीद लेता, लेकिन इसने क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया इस प्रकार से है। उसने तो कपड़े खरीदे, लेकिन हमारे क्या है, एक प्रॉब्लम खड़ी कर गया बसंत। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगा बच्चा, x प्लस का है 4y, इस साइड लेके आएंगे माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस के 4। इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशनों को ऐसे ही टेबल बना के उनका ग्राफ बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि बसंत ने कितने कमीज और कितने पैंट खरीदे हैं। तो मैं 1 नंबर इक्वेशन से लिखूंगा, समीकरण नंबर 1 से मैं इस कंडीशन को x के बराबर लेके आता हूं, जो कि आपको ऊपर दिया गया है। x के बराबर लेके आएंगे तो माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का बनेगा, 2y माइनस में 2। अब यहां से y, यदि y का मान, इसका मीन्स क्या है, आप यहां पे y के क्या लेके चले थे, पैंट, यानी पैंट की संख्या रखोगे, कमीज की ऑटोमेटिकली आती जाएगी। तो यहां से y का मान रख दिया आपने 0। तो भैया उसने अगर 0
रख दो, या कोई बात नहीं 2 रख दिया आपने, 2 रखा तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया, देखो 2 दुए 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2। 4 माइनस में इन दुगने से 2 कम है, इसका मीन्स क्या है, उसने 2 पैंट खरीदी तो उसने कमीज कितने खरीद लिए, 2 खरीद लिए। कितने खरीद लिए, 2 खरीद लिए। अगर आपने रखा y का मान रख दो भी, 3 रखा तो x का मान कितना आ गया, 3 दुए 6, 3 दूनी 6 माइनस में 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आपके पास में क्या टेबल बनेगा, आपके पास में इसका जो टेबल बनने जा रहा है वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये बन गया, ये x है, ये y है। y का मान रखा 2, ये रखा 3, 2 रखने पे आ गया 2, 3 रखने पे आ गया 4, 3 रखने पे आ गया 4। अब इस प्रकार से यहां पे बनेगा हमारे पास में समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या कंडीशन बनेगा, x के बराबर क्या आएगा, x बराबर 4y माइनस में 4, 4y माइनस में 4 है। अब इसमें अपन रखेंगे x का y का मान रखेंगे, यदि y बराबर 1 रखें या आपने रख दिया y का मान 1, तो x का मान कितना आएगा, 4 एकम 4 माइनस में 4 बराबर 0। अगर वह है y पैंट 1 खरीदता है तो कमीज कितनी खरीदेगा, 0 खरीदेगा। कितने खरीदेगा, 0 खरीदेगा। वो बोलता है कि अगर मैं पैंट 1 लूँगा तो कमीज नहीं लूँगा, कमीज मेरे पास में घर पे मौजूद है। अगर यहाँ पे रखेंगे y का मान 2, y का मान रखें 2, तो हमारे पास में कमीजों की संख्या कितनी आ जाएगी। अब इसकी 4 दूनी 8, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस में 4 इज इक्वल टू 4। अब उन्होंने पैंट खरीदी 2 और कमीज कितने खरीदने पड़ गए, दूसरी कंडीशन के हिसाब से 4 कमीज खरीदने पड़ गए। इसका मीन्स क्या है, वो एक पैंट पे 4 कमीज पहनता है अलग अलग, ठीक है, फैशन में जाता है। अब इस प्रकार से हमारे पास में ये टेबल बन जाएगा, इसका ये टेबल बन जाएगा। ये है x और y का मान है 1 और ये है 2। तो अब देखिएगा y का मान 1 रखने पे 0 और 2 रखने पे आपके पास में आएगा 4। तो इस प्रकार से एक टेबल प्राप्त हो जाती है आपको ये, और एक टेबल प्राप्त हो जाती है ये। अब आपको यहाँ पे क्या है, लाइनिंग करनी है, ग्राफ चित्र मिलेगा, ग्राफ में ही बनाना है अच्छे से। मेन एग्जाम में तब क्वेश्चन आए ना, तब आपको ग्राफ दिया जाएगा, जल्दबाजी में बगैर ग्राफ वाइट जो कॉपी आती है आपकी लाइनदार, उसमें मत बना देना। तो आपको ग्राफ पे और पेंसिल से बनाना है, जो उसमें आपको लाइनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लाइनिंग की हुई मिलेगी आपको अच्छे से। तो इसका लीजिएगा यहाँ तक स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 22 नंबर क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया इस प्रकार से। इस वृत्त पे सकेंद्रीय जिनका केंद्र 1 हो। अब आपको क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। इनकी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, इनकी त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ये बिंदु O हो गया, ये बिंदु कोई भी, इस पे कोई बिंदु P मान लिया। OP का आपको क्या करना है, समद्विभाजन करना है। OP का आपको क्या करना है, समद्विभाजन करना है। तो OP का समद्विभाजन करेंगे तो इस प्रकार से वृत्त थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेना, ताकि ये है ना 4 सेंटीमीटर आए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना आप, इस प्रकार से आ जाएगा। ये कंडीशन आ जाएगी। ये आपके पास में 4 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 2 सेंटीमीटर। प्रकार को लगभग ये OP आपके पास में कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया।
प्रकार को लगभग 4 सेंटीमीटर ओपन करके इस प्रकार से चाप लगा लेना। उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए आप बिंदु P पे रख के चाप लगा लेना और इस प्रकार से डैश डैश, इस प्रकार से आपको क्या है डैश डैश करते हुए एक लाइनिंग करनी है। अब इस पे आपको पॉइंट लेके एक डैश डैश से इस प्रकार से खींचना है। अब इस प्रकार से एक लाइनिंग कर दी आपने। अब आपको ये सेंटर पॉइंट हो गया, ओ डैश मान लो, इसका समद्वि भाजन कर दिया आपने, सेंटर पॉइंट ओ आ गया। ओ को केंद्र मान के ओ डैश पी या ओ डैश ओ को त्रिज्या मान के एक वर्त खींचना है जो कि इसको यहां से टच करता है, इसको यहां से टच करता है। अब इनको अपन मिलाएंगे पी से मिलाएंगे तो ये आपके पास में ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, AP और ये PA और PB स्पर्श रेखा होगी, दो स्पर्श रेखा हो गई। अब आपको स्पर्श रेखा की लंबाई मापनी है तो ये इसको मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये आपके पास में कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो लिखोगे त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या लगाओगे, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ से हमारे पास में कंडीशन आ जाएगा, यानी इसके एंगल ए के सामने वाली भुजा कर्ण होगी क्योंकि ए पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपके पास में OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा AO या OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर, OP यानी 6 का स्क्वायर, OA 4 का स्क्वायर प्लस में ये आपने मान लिया x सेंटीमीटर, ये कितना मान लिया x सेंटीमीटर तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, तो x का मान कितना आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इस पे रूट लगा दो, x इज इक्वल टू रूट में 20 है तो ये आ जाएगा 4 गुणा 5, इसको बाहर निकाल लो, x के बराबर आएगा 2 रूट 5, 2 रूट 5 यूनिट जो भी है। यहाँ पे क्या लगेगा यूनिट यानी सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर लगाओ, 2 रूट 5 सेंटीमीटर आपके पास में इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। अब आपको रचना करनी है, इस प्रकार से ये डायग्राम बनाना है, पेंसिल से बनाना है, ये रचना करनी है और ये आपको इस प्रकार से इसकी लंबाई भी मापनी है। अब देखिएगा इसके अथवा वाला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है की लंबाई की है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है, 5/3 गुनी है। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर भुजा है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड आपने इस प्रकार से खींच दिया। अब ए भी खींच दिया, ये है 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। अब आपको ए समकोण त्रिभुज बनाना है तो ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, या तो आप प्रकार की सहायता से बनाओ या आप डी की सहायता से बनाओ। ये है 60 का, ये है इसका 60 डिग्री का, ये है 120 का, इस प्रकार से। और ये है यहाँ पे चाप लगेगा, यहाँ पे चाप लगेगा तो ये कितने का हो जाएगा। अब प्रकार को 3 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पे चाप लगा दीजिएगा ताकि ये आपके पास में बिंदु सी आ जाए। ये कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इसको इससे मिला दो बी से, इसको बी से मिला दिया। ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 3 सेंटीमीटर है। तो अब आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, अगर आपको चाहिए तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना,
भाई कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको क्या करना है, इसके संगत कोई दूसरा त्रिभुज खड़ा करना है। अब आप एंगल ए से न्यून कोण बनाती हुई, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींच दी। 5/3 की बात चल रही है, 5/3 बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो 5 1 2 3 4 5, नीचे नंबर कौन सा है 3 है, तो तीसरे को इसे मिलाएंगे, यानी A1 A2 A3 A4 A5, A3 को B से मिला दो, A3 को आपने B से मिला दिया। अब प्रकार को अपनी मर्जी से ऐसे ओपन करके एक चाप लगा दिया, उतना ही ओपन करते हुए A5 पे रखे ऐसे चाप लगा दिया। इस चाप की लंबाई नाप ली आपने इस प्रकार, और इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा इस साइड में जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। यानी ये आपको प्रतीत होना चाहिए कि वास्तव में पैरेलल है, वास्तव में ही पैरेलल है। इस प्रकार से आपको यहां पे काटना है। अब ये जहां पे काटेगा ना, इस प्रकार से ये ऐसे लाइनिंग जाएगी, इसको आगे बढ़ा देना डैश डैश से, इसको आगे बढ़ा देना, तो ये जहां पे काटेगी। अब दो लाइनिंग करनी नहीं है, ओनली फॉर एक लाइन और एक ही चाप होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, ये बिंदु आएगा हमारे पास में D। क्या बिंदु आएगा? D बिंदु आएगा। अब इसके बाद में बिंदु B पे रख के एक चाप लगाओगे, उतना ही खुला रखते हुए बिंदु D पे रख के एक चाप लगाओगे, बिंदु D पे रखते हुए उतना ही खुला रखते हुए एक चाप लगाओगे, और चाप की लंबाई नापोगे, चाप की लंबाई नापोगे, इस प्रकार से आगे बढ़ा दो, इस प्रकार से आगे बढ़ा दो, तो ये हमारे पास में हो जाएगा बिंदु D बिंदु है ना, ये बिंदु हमारे पास में आ जाएगा E बिंदु। क्या आएगा? E बिंदु आ जाएगा। अब ये इसके पैरेलल आ गया, यानी 5/3 है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर त्रिभुज बना के 5 नीचे एक्यूट एंगल न्यून कोण बनाती हुई एक भुजा AX खींची, इस पे 5 चाप लगाई, तीसरे चाप को बिंदु B से मिला दिया, पांचवें चाप को बिंदु D पे मिलाया। इसी प्रकार से बिंदु A को E से मिला दिया, तो ये इसके संगत त्रिभुज की रचना होगी। अब हमें इसमें उत्पत्ति भी करनी है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें स्पष्टीकरण करके बताना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड में कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं चलेगा। ये रहेगा हमारे पास में, लिखेंगे A3B समांतर है A5D के, A3B समांतर है A5D के। तो ये क्या बनेगा भाई? त्रिभुज AB त्रिभुज ADB, ऐसे लिखो ना, ए बड़े वाला त्रिभुज AD-A5 समरूप है कौन से त्रिभुज की? A5 है यहाँ पे, ठीक है। समरूप है त्रिभुज AB-A3 के। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो AD अपॉन में AB इज इक्वल टू A से A5 अपॉन में A से A3 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? A5D इज इक्वल टू A3B। ये आ जाएगा हमारे पास में 5/3। 5/, देखो कैसे आया सर जी 5/3, देख के लिख दिया गया क्वेश्चन में, ऐसे नहीं समझा। अब देखो आपको 5/3 आपने लिखा है, तो A से लेके A5 तक की दूरी आपने कितना माना? 5 माना है। A से लेके A5 तक की दूरी, A से लेके A3 की दूरी कितनी है? 3 है।
इस प्रकार से आपने रखा है। इसी प्रकार से अब लिखोगे आगे, इसी प्रकार से क्या बनेगा, BC। इसी प्रकार से BC समांतर है किसके, DE के। किसके है भी, DE के समांतर है। तो त्रिभुज AB नहीं, ये बड़े वाला त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज आपने ले लिया ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, समरूप है त्रिभुज ABC के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये लाइन इसके पैरेलल हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आपने लिखा AB अपॉन में AD, क्या लिखा, AB अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन में, पहले बड़े वाला त्रिभुज लिख रहे हो क्या, तो बड़े वाला लिखो, पहले लिखो AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC, कितना है, BC इज इक्वल टू 5/3। देख लो, AD अपॉन में AB का मान 5/3 है, तो यहाँ पर भी कितना रखोगे, 5/3 रख देना। तो आपके पास में इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया, तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया कि हवा में SO2 की सांद्रता निकालने के लिए किसी खास नगर के 30 क्षेत्रों से आंकड़े एकत्रित किए गए। हवा में SO2 की सांद्रता ज्ञात कीजिए। हवा में SO2 की सांद्रता ज्ञात कीजिए और इनका हमें माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें SO2 की माध्य सांद्रता ज्ञात करनी है, यानी हमें माध्य निकालना है। SO2 की सांद्रता आपको दी गई है, बारंबारता आपको दी गई है, यानी इसका टोटल सम 30 है। अब आपको XI का मान निकालना है। जो इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो बारंबारता है वो गलत दी गई है, तो इसलिए इसमें आप ये करेक्शन कर लेना कि ऊपर तो इसने दिया गया 30 क्षेत्रों का और नीचे बारंबारता दे रखी है वो 20, 24, 32, 28, 20 और 16 इस प्रकार से दे रखी है, जो कि गलत है। तो आप करेक्शन करके ये आप बारंबारता लिख लेना। अब इसके बाद में देखिएगा आपको XI का मान निकालना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो 0.02 ये आ जाएगा, 0.06 ये आ जाएगा हमारे पास में 10 है ना, 20, तो 0.10 ये आ जाएगा हमारे पास में 0.14, 0.18 और ये आ जाएगा हमारे पास में 0.22। कितना आ जाएगा अभी, 0.22 आ जाएगा। अब हमें निकालना है UI है XI माइनस में A अपॉन में H, ये वैल्यू है। तो ये क्या बनेगा, UI का मान, ये H है, ठीक है। अब देखो XI माइनस में A करना है, तो A पहले आपको मानना पड़ेगा। ये आपने A मान लिया, तो A का मान है 0.14, A का मान ले लिया। XI का मान है 0.02 माइनस में 0.14, 0.14 है। अब आपको भाग देना है H का, लेकिन H क्या है वो देखना पड़ेगा। दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 0.04। 0.04 का अंतर है, तो ये बचेगा कितना, पहले तो ये देखिएगा, माइनस में 0.12 और 0.04, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 आएगा रिजल्ट। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, रिजल्ट कितना आएगा, 1, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है आपको,
एफ आई एक्स आई, एफ आई और यू आई, एफ आई का गुणा यू आई के साथ में करना है, गुणा कर दीजिएगा। ये है आपके पास, गुणा करोगे तो 4 तिये 12 माइनस के 12, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये है 0, ठीक है। ये है 4 एकम 4, ये है 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहां से 5 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 5 बच गया माइनस का, तो माइनस का 23। तो ये हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस का 23। कितना आ जाएगा? माइनस का 23 आ जाएगा। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान कितना है? 0.14 प्लस में 0.14 प्लस में ये है माइनस का 23 अपॉन में सिग्मा एफ आई का मान है 30 गुणा इसका मान कितना है? 0.04। एच का मान कितना है? 0.04 है ना, तो रख दीजिएगा 0.04। एच का मान है 0.04। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू 0.14 प्लस और माइनस का है 23/30 गुणा 4 से काट दो, 4 एकम 4, 25 चौके 100। एक्स बार इज इक्वल टू 0.14 माइनस में 23 डिवाइड बाई 25 तिया 75, 750। कितना आएगा? 25 तिया 75, 750 आ जाएगा। ये है 750। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? 23 में 750 का भाग लगाना है। 23 में 750 का भाग देंगे तो पहले इस 0 को हटाओगे तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा, पहले ही पॉइंट लग जाएगा। कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट लगा दिया, 1 0 लग गया, फिर भाग नहीं गया। 230 में 750 का नहीं जाएगा, तो फिर 1 0 और लगेगा, 1 0 यहाँ पे लग गया। 7 तिया 21, 7 तिया 21 3 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 0, 3 पंजे 15, 7 तिया 21 और 1 22, 2250। 2300 में से 2250 आएगा तो 50 बचेगा। कितना बचेगा अभी? 50 बच जाएगा, ठीक है। 50 बच गया, ऊपर से कितना आ गया? अब देखो यहाँ पे 500 आ गया। 500 में भाग जाएगा नहीं, क्या नहीं करेगा? भाग जाएगा नहीं 1 0 लगने से, तो ये आएगा हमारे पास में 1 0 और लग जाएगा, फिर 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, सातों सातों ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 बार। कितना जाएगा? 6 बार। आप क्या लिख सकते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू 0.14 माइनस में ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा 0.306। अब इसमें से घटाओगे तो 0.13, इसमें से घटाओगे पॉइंट, पहले 0 लगा ना, 1 0 पहले ही लगाना है, तो 0.0306, 0.306। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 9, यहाँ से कितना बचेगा? 3 में से 3 जाएगा तो 0, और ये हमारे पास में बचेगा 0, और ये बचेगा 0, 0.009। कितना वैल्यूज आएगा हमारे पास में इसका? ये आ जाएगा 0.009। लेकिन यहाँ पे कुछ एक मिसप्रिंट दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपने एक्स आई का मान कितना लिखा है? एफ आई का मान 499242 दे रखा है क्या फ्रीक्वेंसी?
ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन और कर लेना। ये वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, 2 आएगा, 2 दूए 4, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 4, 4 और 4 8, 4 और 4 8, इसमें से निकालोगे तो ये माइनस के 18 है ना, ये प्लस के 8 हो जाएंगे, तो ये प्लस के 8 इसमें से निकाल देना, तो ये माइनस के 10, माइनस के 9, माइनस के 19, माइनस के 19 और माइनस के 12, 9 और 2 11, ये माइनस के 31 हो जाएंगे। माइनस के 23 की जगह माइनस के कितने आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। माइनस के 31 हमारे पास में इसकी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे। अब यहाँ पे आपको माइनस 23 की जगह माइनस के 31 हो जाएंगे, 23 की जगह आपको माइनस के 31 रखने हैं, ये सेम कंडीशन है जो कटेगा। अब 23 में आपने 750 का भाग लगाया था, अब 31 में 750 का भाग लगा दीजिएगा, वैल्यू आएगी ये 0.0413। अब इसमें 0.14 में से घटाओगे तो रिजल्ट आएगा 0.096867। अब देखो, अगर पॉइंट के बाद में कोई तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो एक में वर्दी कर देते हैं। देख लो 6 बड़ा है 5 से, तो इसमें एक में वर्दी कर देते हैं, यानी ये हमारे पास में 8 क्या क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.099 ppm। इसमें किस में है अभी, ppm में है जो सांद्रता है। ठीक है, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 23 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न वितरण का माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक परिकलित कीजिए। उसने टेबल इस प्रकार से दे रखी है, स्टार्टिंग में दे रखा है 60 से अधिक, और ये दे रखा है 65 से अधिक, 55 से अधिक, 55 से अधिक, 50 से अधिक, 45 से अधिक, 40 से अधिक, 35 से अधिक। और आपको विद्यार्थियों की संख्या यानी CF दे रखा है 8, 22, 30, 38, 43 और 45। लेकिन क्या करना है आपको, इसको सुव्यवस्थित करना है। पहले 35 से अधिक, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, इस प्रकार से लेके आना है। अब आपको यहाँ पे FI निकालना पड़ेगा, इसमें से घटा दो, 8 का 8 लिख दिया, 22 में से 8 को निकालोगे 14, 30 में से नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, 30 में से 22 को घटाओगे 8, 38 में 30 को घटाओगे 8, 43 में से 38 को घटाओगे 5, 45 में से 43 को घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो, आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n/2 यानी n/2, इसका मान देख लो, सिग्मा FI इज इक्वल टू 45 है, कितना है अभी 45 है। तो यहाँ पे लिखोगे 45/2 इज इक्वल टू 22.5 से ठीक बड़ी CF, बड़ी CF क्या हो जाएगी, देख लो 22.5 से ठीक बड़ी CF ये है 30 है, कितनी है 30 है, तो लिखोगे 30 है। इसलिए L का मान, इसकी निम्न सीमा 45, H का मान, बीच का मान है 5, F का मान देखो ये FI का मान 8 और CF का मान, ये तो आपके पास में है FI का मान 8 और ये है CF का मान। CF का मान कितना आ जाएगा, इससे जस्ट पहले वाली यानी 22। तो माध्यक M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H। M इज इक्वल टू L का मान कितना है 45 प्लस 22.5 माइनस में 22, CF का मान लगा दिया, F का मान 8 गुणा H का मान कितना है 5 है। तो ये M इज इक्वल टू 45 प्लस 0.5 बचेगा अपॉन में 8, पॉइंट हटाओगे और यहाँ पे गुणा में है 5, पॉइंट हटाओगे नीचे लगेगा 10, 5 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, कितनी बार कट गया 2 बार। M इज इक्वल टू 45 प्लस 5 एकम 5 और 8 दूनी 16, 5 में 45 प्लस ये लग जाएगा हमारे पास में 0.16 थी 48, 2 बच गया, 16 एकम 16,
बच गया 4 40, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा m का मान आ जाएगा हमारे पास में 45.312। 45.312 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। दैट इज सिंपल। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया तो इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और इस प्रकार से हमारा ये तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन ये लास्ट मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे और जल्दी आपके लिए महामैराथन आने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के साथ मित्रता कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को दबाइएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।